एक चीज़ ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि आप किसी भी चीज़ में इतने घुस गए हो, फिर चाहे वो हॉबी हो, प्रोजेक्ट हो या फिर बुक रीडिंग हो, कि टाइम का पता ही नहीं चला? थोड़ा जेन्युइनली सोच के बताना। अगर आपका जवाब याद नहीं है या फिर बहुत टाइम पहले है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि लेजीनेस नहीं है, ये बोरिंग होना भी नहीं है। आपका दिमाग लिटरली एक ट्रैप में फंसा हुआ है और आज मैं वो ट्रैप आपको दिखाऊंगा भी और उससे निकलना कैसे है ये भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक प्रॉब्लम समझ लेते हैं। एक चीज़ है जो लिटरली आपकी लाइफ को ट्यून कर रही है, दैट इज़ डोपामिन। लेकिन रुको भाई, मैं यहाँ पे कोई साइंस लेक्चर देने नहीं आया हूँ। मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ कि डोपामिन होता क्या है। डोपामिन बेसिकली आपके ब्रेन का एक रिवॉर्ड सिग्नल है। जब भी आप कुछ करते हैं, खाना खाते हैं, किसी से बात करते हैं, कोई गोल अचीव करते हैं, आपका ब्रेन थोड़ा सा डोपामिन रिलीज़ करता है और वो फीलिंग होती है ना, हाँ यार ये करके तो मज़ा आ गया, वो यही है। पहले के ज़माने में ना डोपामिन के सोर्सेज काफ़ी लिमिटेड थे, लाइक खेलने के बाद मस्ती, एग्ज़ाम पास करने की खुशी या किसी फ्रेंड से मिलने की एक्साइटमेंट, ये नेचुरल एंड स्लो डोपामिन था। लेकिन आज हमारे पास डोपामिन के अनलिमिटेड एंड इंस्टेंट सोर्सेज हैं। इंस्टा पर एक स्वाइप किया, डोपामिन। यूट्यूब पर एक फ़नी वीडियो देख ली, डोपामिन। व्हाट्सएप पर एक मैसेज दैट आई लव यू, डोपामिन मिल गया भाई। और जो तुम रात को कंबल में चुपचाप से देखते हो ना भाई, वो तो न्यूक्लियर ब्लास्ट है डोपामिन का। और आपका ब्रेन जो मिलियंस ऑफ ईयर की इवोल्यूशन से बना है, उसको सिर्फ इतना पता है कि यहाँ से मुझे ज़्यादा मिला और यहाँ से मुझे कम। और इसके रिजल्ट में क्या हो, जो भी चीज़ें, पढ़ाई करना हो, जिम करना हो, स्किल सीखना हो, ये सब बोरिंग लगने लगता है क्योंकि इनसे रिजल्ट स्लो आता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सबको जंक फूड ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इवन वी नो दैट कि वो हेल्थी नहीं है, फिर भी हमें रियल खाना टेस्टलेस लगता है। यह चीज़ सीधा बोलना चाहता हूँ और प्लीज़ बुरा मत मानना। जो चीज़ सबसे ज़्यादा डोपामिन को ब्लास्ट करती है ना, पॉर्न, माइंडलेस स्क्रोलिंग, मूवी, सीरीज, जंक फूड्स, गेमिंग लूप्स, ये सब ब्रेन के लिए लिटरली ड्रग का काम करती हैं। सीरियसली, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। रिसर्चर्स ने ब्रेन स्कैन्स भी लिए हैं, एक हाईली ड्रग एडिक्टेड पर्सन के एंड एक हाईली पॉर्न एडिक्टेड पर्सन के, और पैटर्न ऑलमोस्ट सेम था। क्यों? क्योंकि जब आप ये सब काम रिपीटेडली करते हो ना, तो आपका ब्रेन डोपामिन रिसेप्टर्स को कम कर देता है, मतलब वो सेंसिटिविटी कम कर देता है, क्योंकि इतना ब्लास्ट हैंडल ही नहीं कर पा रहा आपका ब्रेन। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है, जो चीज़ आपको पहले मज़ा दे रही थी अब आपको उतना मज़ा नहीं आता, अब आपको ज़्यादा चाहिए सेम फीलिंग को फील करने के लिए। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आपका ब्रेन थक गया है और डम हो गया है, और इसका एक ही रिजल्ट होता है, किसी भी चीज़ में आपको मज़ा नहीं आता, सब कुछ बोरिंग लगने लगता है, और एक वो फ्लैट ग्रे वाली फीलिंग होती है ना कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ में से, वही फीलिंग आप फील करते हो। ये लोग ना इसको डिप्रेशन समझ लेते हैं, कुछ लोगों का होता भी है, बट मैक्सिमम टाइम्स ये सिर्फ ब्रेन का बर्न आउट होता है। और सबसे बुरी बात पता क्या है, ये सब इतना स्लो होता है ना कि आपको कभी पता ही नहीं चलता ये कब हुआ। एक और बात करते हैं सोशल मीडिया और रील्स का रोल। ये प्लेटफॉर्म्स ना लिटरली डिजाइन ही किए गए हैं आपको हुक करने के लिए। इनके पास $1 बिलियन के एल्गोरिथम्स है, किस लिए? सिर्फ आपको रोक के रखने के लिए। वो एल्गोरिथम्स जानते हैं कि आपका ब्रेन नई नई चीज़ें देखना चाहता है, तो आपकी फीड में इतनी वैराइटीज़ डाल देंगे कि आपका ब्रेन किसी भी एक चीज़ पे टिके ही ना। और इससे होता क्या है, आपकी अटेंशन स्पैन लिटरली सिंक हो जाती है। सोचिए, सिर्फ एक 10 मिनट की वीडियो देखते देखते कितनी बार आपने स्पीड 1.5x की, कितनी बार आपने फील किया कि यार ये थोड़ा स्लो बोल रहा है शायद। एक्चुअली ना वो वीडियो स्लो नहीं था, वो बंदा भी स्लो नहीं था, आपका पेशेंस लेवल ही कम हो गया है मेरे भाई। आपके ब्रेन में लिटरली ऐसी जंग लगी है कि उसको हर 10 सेकंड में कुछ ना कुछ चाहिए ही है। वो किसी पर्सन को 5 सेकंड कंटिन्यू विजुअल्स के सुन भी नहीं सकता, और जब उसको जेन्युइनली किसी चीज़ पे फोकस करना होता है ना, तो वो चीज़ उसको पेनफुल लगने लगती है। चाहे फिर वो पढ़ाई हो, किसी बिजनेस को बिल्ड करना हो, इवन वो खुद के साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर सकता अकेले। ओके, तो अब आते हैं उस चीज़ पे कि हम भाई इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। मैं वो जेनरिक एडवाइस नहीं देने वाला कि फ़ोन बंद रखो, मेडिटेट करो, ये सब ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स का एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग सब कुछ बंद रखते हैं और खाली बोरिंग बैठते हैं। ये वर्क नहीं करता। जो एक्चुअली वर्क करता है वो है जो चीज़ें ब्रेन को ज़्यादा एक्साइटेड करती हैं उन्हें कम करना और उनकी जगह किसी सिंपल एंड शांत चीज़ों को रिप्लेस करना। प्रैक्टिकल तरीका ये है कि कोई भी एक चीज़ चूज़ करो जो आपको लिटरली दिन भर माइंडलेसली खींच के रखती है, चाहे फिर वो पॉर्न हो, रील्स हो, गेमिंग हो। अब उसको ना 50% रिड्यूस करो और बचे हुए टाइम को ऐसी चीज़ों से रिप्लेस करो, लाइक चाय पीना हो, कॉफ़ी ब्रेक हो, टहलना हो, या विंडो से बाहर देख के कुछ भी म्यूज़िक सुन सकते हो। पहले 2-3 दिन शायद आपको अनकंफर्टेबल लगेगा क्योंकि आपका ब्रेन उस सब चीज़ों को विड्रॉ करता है, लाइक वो बोर्डम, रेस्टलेसनेस, ये सब चीज़ें विड्रॉल के साइन हैं। पर आप इस फेज से निकल गए ना, तो वो हर एक चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगी जो चीज़ आपको पहले बोरिंग लगती थी। और हाँ, रियल लाइफ में कलर्स भी आने लगेंगे। द सेकंड सॉल्यूशन इज़ बोर्डम से दोस्ती करें। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन बोर्डम आपकी सुपर पावर है अगर आप उसको होने दें। बोर्डम में आपका ब्रेन डे ड्रीम्स करता है, इसी से आइडियाज जनरेट होते हैं और इसी की वजह से आप में क्रिएटिविटी भी आती है। एक सिंपल प्रैक्टिकल रूल फॉलो करो, डेली 30 मिनट्स खाली बैठना है, कुछ नहीं करना, ना फ़ोन, ना म्यूज़िक, ना रील्स, ना बुक्स, कुछ नहीं। अनोइंग लगेगा, परफेक्ट, वही फीलिंग चाहिए। सॉल्यूशन 3 है एफर्ट रिवॉर्ड लूप को रीसेट करना पड़ेगा। याद है ना, आपका ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए एडिक्टेड हो गया है, अब हमें उसको ट्रेन करना है स्लो रिवॉर्ड के लिए। कोई भी एक चीज़ चूज़ करें, लाइक आपकी हॉबी हो, स्किल हो, और उसको कमिट करें कि आप 4 हफ्ते तक मिनिमम करेंगे ही।
फिर चाहे वो गिटार हो, ड्राइंग हो, कोडिंग हो या कुछ भी। पहले 2 हफ्ते तक आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, बोरिंग भी लगेगा, लेकिन ये नॉर्मल है क्योंकि आपका ब्रेन एडजस्ट करना सीख रहा है। एंड वीक 3rd एंड 4th पे आपका ब्रेन नेचुरली इंटरेस्ट जगाना शुरू कर देता है उन हॉबीज़ पे। द 4th सॉल्यूशन इज नोटिफिकेशन ऑफ। सीरियसली ये चीज़ छोटी लगेगी लेकिन है बहुत बड़ी। हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन को इंटरप्ट करती है और आपके माइक्रो डोपामिन को हिट करती है। मतलब दिन में 100 नोटिफिकेशन एंड 100 इंटरप्शंस। अपने फ़ोन को सिर्फ स्केड्यूल टाइम पे चेक करें, लाइक 3 से 4 बार इनफ रहेगा। भाई दुनिया भागी नहीं जा रही है अगर तुम फ़ोन चेक नहीं कर लोगे तो। एंड सॉल्यूशन 5, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग ना एक मिथ है और ये आपके फोकस को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो आप कोई काम करते करते म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, फ़ोन भी देख रहे होते हैं, आपका ब्रेन कभी फुल्ली सेटल नहीं हो पाता। फिर एक टाइम पर एक चीज़ करो, सिर्फ 25 मिनट के लिए। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो, 25 मिनट किसी भी चीज़ पे फोकस्ड वर्क करो एंड 5 मिनट का ब्रेक ले लो। सिंपल भी है और वर्क भी करता है। ऑनेस्टली बोलूँ ना तो मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखते लिखते ये खुद नोटिस कर रहा था कि मेरा दिमाग भी इन सब ट्रैप्स में है। हम सबका है यार। और एक चीज़ बताऊँ, ये वीकनेस नहीं है बल्कि ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन ही ऐसे किए गए हैं कि आपको हुक करके रख सके। $1 बिलियन कंपनीज ने अपना पूरा दिमाग सिर्फ इसी चीज़ में लगाया है कि वो आपका अटेंशन कैसे ग्रैब करके रख सके। तो मेरे भाई, आप खुद को ब्लेम मत करो कि आप वीक हो, आप मोटिवेटेड नहीं हो, लेकिन जब आप समझ गए हो कि एक्चुअली हो क्या रहा है आपके अराउंड, उसके बाद भी अगर आप एक्शंस नहीं लेते हो तो ये इसमें गलती सिर्फ आपकी है। तो आज रात सोने से पहले अपने फ़ोन को बेडरूम के बाहर रख के सोना। ये छोटी सी चीज़ लिटरली काफ़ी चेंजेस लाएगी। सुबह देखते कैसी फीलिंग आती है और मुझे कमेंट में बता के भी जाना मेरे भाई। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लो और ऐसे फ्रेंड्स को शेयर करो जिनको लिटरली नीड है इन वीडियोज़ की। और लाइक तो कर ही देना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।